सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इज़हार सुमरो। सोसाइटी में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत होते हैं जिन पे हम अपने प्रोग्राम्स करते हैं। आज हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ हैदराबाद, बदीन और दूसरे सिंध के शहरों से ताल्लुक़ रखने वाली मुतहर्रिक ख़वातीन मौजूद हैं जो औरतों के हकूक़ के लिए ख़ास तौर पर काम कर रही हैं। मुख्तलिफ़ आर्गनाइजेशंस हैं, ख़ास तौर पर विमेन एक्शन फोरम हैदराबाद चैप्टर है, सूरमी तंजीम है बदीन की, उसके अलावा मुख्तलिफ़ आर्टिस्ट, राइटर्स, प्रोफेसर्स और मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मुतहर्रिक ख़वातीन हैं, सियासतदान। तो उनसे हम आज बात करेंगे। हमारा आज बात करने का जो मौजू है वो है वर्क प्लेस पे, यानी कि मुख्तलिफ़ दफ्तरों में, ऑफिसेज़ में हरासमेंट। आपको पता है कि आजकल हरासमेंट के हवाले से बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं और इस नौइयत के वाक़यात भी हो रहे हैं कि मिसाल के तौर पर जब के इलेक्ट्रिक के जो CEO हैं वो हरासमेंट में जब इन्वॉल्व हो जाएं, अब इतनी बड़ी लेवल पे, यानी कि इदारे का सरबराह जब मुलविस हो जाए तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस तरह के बड़े इदारों में क्या हो रहा है। तो ज़ाहिर है कि नीचे बाकी इदारों में क्या हो रहा होगा, आप उसका भी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऊपर से ख़वातीन को क्या मुश्किलात आती हैं अपने हकूक़ के हसूल के लिए, या जब वो कोर्ट्स में जाती हैं और इसको चैलेंज करती हैं। तो हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं और बातचीत हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विमेन के हवाले से, औरतों के हवाले से विमेन एक्शन फोरम है, पूरे पाकिस्तान में काम करता है, लेकिन हैदराबाद चैप्टर को जो लीड करती हैं वो हमारी सिंध यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं अमर सिंधु। उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में इन्होंने फिगर्स भी दिए कि सिंध में पिछले 5 सालों में औरतों के हवाले से, मज़ालिम के हवाले से, ज़्यादतियों के हवाले से क्या सूरत हाल है। और ख़ास तौर पे हम अमर सिंधु से ये भी पूछेंगे कि ये जो मोनिस अलवी का केस है और इस तरह के और हाई प्रोफाइल केसेस हैं, इसमें इनकी तंजीम क्या कर रही है। सच्ची बात तो ये है कि जिनसी हिरासगी के कवानीन बनाए गए और पहली मरतबा ख़वातीन की तमाम तंजीमों ने उसको खुशाइन अमल करार दिया, इस हवाले से कि इससे पहले जिनसी हिरासगी का कानून न होने की वजह से जो है इसको जुर्म मानना भी जो है और समाज में इसको जुर्म मनवाना भी एक जो है बड़ी मुश्किल थी। लेकिन जुर्म मनवाने के बावजूद और पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर इसकी सज़ा जो है मुकर्रर करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि इन केसेस के न सिर्फ जो है जो रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, लेकिन एक मायूसी भी जो है वो एक पहल रही है इस हवाले से कि हम ये देखते हैं कि कवानीन में ख़ास तौर पर जो पावर पोजीशंस हैं, फ़ैसला हमेशा पावर पोजीशंस को देखकर जो आपने पावर की जो बात की तो हमारे पास ये रीसेंट एग्जांपल है के इलेक्ट्रिक की, यानी इदारे के सरबराह जिन पे इल्ज़ाम है हरासमेंट का, और इल्ज़ाम अब नहीं है चूँकि अब मोतसिब आला ने फ़ैसला दे दिया है, उन पे सज़ा भी है, उनको ओहदे से भी हटाना है। अच्छा, ना वो ओहदा छोड़ने के लिए तैयार है, ना वो बात अपनी मतलब गलती मानने के लिए तैयार है। तो अब ऐसी सिचुएशन में औरतें क्या करें? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अब दोबारा से जिस तरह से औरतों ने मुख्तलिफ सेशंस और मुख्तलिफ कंसल्टेशंस करते हुए ये कवानीन मंजूर करवाए थे, अब उसमें भी एक जो है कुछ गुंजाइश रखी जाए इस कवानीन में तरामीम की। और वो तरामीम किस तरह की हो सकती हैं कि वो तरामीम के अगर कि जिस पे इल्ज़ाम मोतसब आला की अदालत दे देती है। देखिए, इसके दो मैं आपको बताऊं कि कवानीन के हवाले से, एक तो इदारों के अंदर जो है इदारती हवाले से जिनसी हिरासगी के ख़िलाफ़ कमेटियाँ बनी हुई होती हैं।
पहले केस उसूलन और कानूनी तौर पर पहले केस उनके पास जाता है। लेकिन अब देखें, अगर सरबराह के ख़िलाफ़ हो तो फिर यकीनन जो है वो जो उसकी मातहती में काम करने वाली कमेटियां हैं वो इस किस्म के फ़ैसले की तवक्का रखना फजूल है। लिहाजा ये केसेस जो है मुहतसब आला की अदालत में न सिर्फ जो है वो दर्ज किए जाते हैं, कंप्लेनेंट वहाँ जाते हैं, उसके बाद जो है वो कंप्लेनेंट जो है बाकायदा हेयरिंग होती है और बाकायदा जिस तरह से आम अदालतों के अंदर केस को प्लीड किया जाता है, दोनों के जो है वकील भी हाज़िर होते हैं, दोनों के जो मौकिल। अच्छा, इस हवाले से ये तो टेक्निकल बातें हो, लेकिन जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन कराची में भी मौजूद है, आप लोग इस हवाले से क्या प्लान कर रहे हैं? चूँकि जब तक प्रेशर बिल्ट ना हो, ये ताकतवर लोग समझते हैं कि कानून भी उनके हाथ में, पैसा भी उनके पास है, तो अख्तियारात भी उनके पास हैं, तो उनको तो कुछ नहीं हो सकता है, ये तासुर जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि तमाम तंजीमें जो ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं वो सब किसी एक नुक्ते पे जो है यकजा होकर, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा एक इशू ये भी आता है कि जो कंप्लेनेंट है, चूँकि अभी वो जो है ये एक प्रोसेस से तो हो चुका है। अब मैंने जैसे बात की तो एक तो हमारा ये होना चाहिए कि कवानीन में जब तक अगर फ़ैसला इवन जो है अगर सुप्रीम कोर्ट, हम ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट या कहीं जाकर इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये लोगों को पता है कि कमेटीज़ हैं, कानून है, मसला यहाँ आके अटकता है कि उसकी एग्जीक्यूशन नज़र नहीं आती। ऐसा ही है ज़ाहर, देखें, जब पहले तो उनको मालूम नहीं है और जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने गलती से वो कमेटियाँ बना दी हैं और उन ख़वातीन ने वहाँ पे एप्लीकेशन दी है, तो वो इतना थका देने वाला अमल है कि जब हम यहाँ पर ये रिसेंट के इलेक्ट्रिक के केस की बात करते हैं तो औरत को 6 साल के बाद इंसाफ मिल रहा है। सो दिस इज़ सच अ लॉन्ग टाइम। इसे देखें कि इलेक्ट्रिक का तो बहुत बड़ा वाक़या है और वहाँ पर फिर भी उनको अपने हकूक़ का पता है। हम उनकी भी बात करना चाहते हैं जिन्हें अपने हकूक़ की आगाही नहीं, जो घरों में काम करती हैं, वो खौफ से नहीं बताती। क्या करना चाहिए? वो जब हैरेसमेंट का शिकार होती हैं तो वो खौफ से नहीं बताती कि ये नौकरी से निकाल दी जाएंगी। और ये बात है कि जब वो घर जाके शिकायत करेंगी तो उनकी उधर भी कोई सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम है वो। इसी तरह से फैक्ट्रीज़ में काम करने वाली ख़वातीन भी ये है कि लो इनकम है, तालीम की कमी है, तो वो अपने मसाइल शेयर भी नहीं कर सकती कि अब वो उन खौफ होता है कि हमने शिकायत की तो वो नौकरी से हटा दिया जाएगा। कराची में एक कारपोरेट कंपनी का जो CEO है वो ये काम कर रहा है और धड़ल्ले से वो बैठा हुआ है कुर्सी पे, शर्म भी नहीं है कि कुर्सी छोड़ दे आदमी। इस तरह के वाक़यात को छोटे शहरों में कैसे लिया जाता है एज अ फीमेल वर्कर? आप ऐसे देखा जाता है तो हम औरतें तो बाहर आवाज़ के लिए उठाते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, उसके लिए लिखते भी हैं, लेकिन हमें पज़ीराई नहीं मिलती, ना ही ऐसे इदारों से, ना ही इंसानी हकूक़ के इदारों से। और हमारी औरतें हैं वो दब जाती हैं या उनको सियासी प्रोसीजर या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट के लोग उनमें शामिल होकर हमारे जो भी मसाइल होते हैं उनको ख़त्म किया जाता है, ताकि वो औरत अपना मसाइल दुनिया को या अपने इलाकों को बता ना सके। तो उस हवाले से उस औरत को ही कम दिखाया जाता है, उस औरत को दबाया जाता है, उस औरत को गलत दिखाया जाता है। आप चूँकि कानून साजी से भी जुड़ी हुई हैं, असेंबली मेंबर भी रही हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, तो ये आपको लगता नहीं कि जो कानून इस हवाले से वो कमज़ोर है तभी ये सारा कुछ हो रहा है? मेरे ख्याल में कानून कमज़ोर इसलिए है कि उसके ऊपर मेल डोमिनेट सोसाइटी है। हमने बड़े बड़े बिल पास किए थे, ये स्पेशली एक बिल तो ये था वो मैंने पास किया था और 8 साल लगे थे मुझे उसमें, 5 साल मेरे अपोजिशन के, 3 साल मेरी अपनी गवर्नमेंट के, क्योंकि मेरे जो मर्द MP थे वो भी राज़ी नहीं थे, वो भी इसमें रुकावटें डाल रहे थे कि भाई वर्क प्लेस पे औरतों के साथ हरासमेंट, कारोकारी और कम उम्री की शादी, इस तरह हमारे 4-5 बिल थे। तो उसमें उन्होंने इतनी रुकावटें डाली क्योंकि कानून हमने पास कर लिया बिल, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन किसके पास जाएगी? आपको होता है गवर्नर कौन होता है, उसके बाद IG के पास जाएगी, IG कौन होता है, उसके पास आपको होता है DIG के पास जाएगी। जहाँ भी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो सारे के सारे मर्द होते हैं। वो भी एक खातून है जो 6 साल से इंसाफ के लिए मोनिस अलवी के ख़िलाफ़ ये जदोजहद करें, तो उनके लिए आप क्या मैसेज दें? देखिए, मैं उस ख़वातीन को कहूँगी हिम्मत से डटी रहे। अगर उसने फ़ैसला कर लिया है अपना
हक लेने का, अपनी बेइज्जती का जवाब लेने का, तो वो एक पल भी उस चीज़ से ना हटे और मोनस अलवी जो भी हो उसको बता दे कि हम कमज़ोर नहीं है। मैं मोनस अलवी या ऐसे जो भी हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं, जैसे सिंध यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना में हुए थे ये केस, मैं कहूँगी कि एक तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है, बाकी लॉज है, बाय लॉज हैं, और गवर्नमेंट हमारी जो है मेरे ख्याल में अदालत अपने जो है ना पावर में जो है इंडिपेंडेंट नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है। अगर अदालतें इंडिपेंडेंट होती तो मेरे ख्याल में मोनस अलवी जो है ना अब तक जो है उतर चुका होता। जैसे आप कह रहे हैं कि कानून भी यहाँ पर मौजूद है, वो कानून जो किताबों में तो मौजूद है लेकिन अमली तौर पर आज तक नहीं है। ऐसी कैसे पावर्स इसको मिल चुके हैं कि वो एक औरत के साथ जो है वो हरासमेंट करता है और उसके बाद वो अपने ओहदे पर अभी भी मौजूद है। इसका मतलब कि कानून होने के बावजूद भी कानून नहीं है। इसलिए अब मैं इस वक्त जो जितनी भी मेरी औरतें बहनें बैठी हुई हैं मुख्तलिफ तंजीमों के साथ, मैं उन सब से भी ये कहना चाहूँगी कि हम सब मिलकर उस बहन की आवाज़ बनेंगे। हुकूमत से मुतालबा करते हैं क्योंकि वो बंदा तो ढीठ है। हमारे माशरे में फिदरशाही निज़ाम में कौन अपनी गलती मानेगा, कोई नहीं। तो हुकूमत है ना, जब हुकूमत है, कुर्सी पे बैठी है, हुकूमत चल रही है, असम्बलियाँ चल रही हैं, अदालतें हैं, थाने हैं, तो क्यों ना उसको उसको बरतरफ करके फिर कार्रवाई की जाए तो मुनासिब है। बहुत अच्छी बात की कि वो बंदा तो मोनस अलवी ढीठ है लेकिन हुकूमत का काम है कि उस पर इम्प्लीमेंट करवाए। और इस हवाले से आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि दरअसल तो अगर वो इतने ही अच्छे इंसान होते और उनके ख़िलाफ़ इस कदर वाज़ेह सबूत होते और इतना बड़ा इल्ज़ाम होता तो उन्हें ख़ुद ही अपने रिज़ाइन कर देना चाहिए था अगर। और दूसरी बात यह है कि वो जो ख़ातून है जो 6 साल से इस केस को लेकर खड़ी रही हैं, तो मैं तो कहती हूँ उनको बहादुरी का अवार्ड भी मिलना चाहिए। उनकी तायद करती हूँ क्योंकि ये जो ख़ातून है 6 साल से बहादुरी से मुकाबला करती रही है। एक का ऐसे कई अफराद हैं, मोनस अलवी जैसे कई अफराद हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में। तो स्पेशली मैं ये चाहूँगी कि उनको ख़ातून को इंसाफ मिलना चाहिए और हमारी तमाम तंजीमें जितनी भी हैं, हैदराबाद, कराची हो, बदीन हो, ठट्टा हो, जैकबाद, लाड़काना हो या पूरा पाकिस्तान हो, उनको हम सपोर्ट करें और मोनस अलवी को सज़ा दिलवाने तक हम इस जदोजहद में उनका साथ दें। ऐसे लोग जो ढिठाई से रहते हैं और हिरास भी करते हैं और अपने आप का हक भी समझते हैं कि औरत हमारा हक है, हम उसको जिस तरह से यूज़ करें, तो जो है हम सख्त लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत करते हैं। और जहाँ पे भी ओवरऑल पाकिस्तान या सिंध में जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली वुमेन्स राइट्स पे काम करें, उनके साथ मिल के इसका जो ना सख्ती से एक्शन लेके और एक सख्त मूवमेंट चलानी चाहिए। मोनस अलवी जैसे लोग हर जगह पर हैं, ठीक है, चाहे वो हमारा सोशल सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो ना, ऐसे लोग होते हैं। और इस हवाले से मैं ये जो केस अभी हुआ है हरासमेंट का, कि वर्किंग प्लेसेस पे जो हरासमेंट होती हैं वो बाय वर्ड्स होती हैं, ठीक है। अगर हम लफ्ज़ों की जो हरासमेंट होती है ना, वो बहुत एक तल्ख जो है वो असर रखती हैं किसी भी पर्सनालिटी पर। और एक कौम, एक जो है मुल्क, एक समाज तभी तरक्की कर पाएगा जब औरत और जो मर्द हैं वो बराबर होकर काम करें एक मुल्क के अंदर। जब इस मुल्क की औरतें महफूज ना हो अपने ही जो है वो सेक्टर के अंदर या अपने माहौल के अंदर, तो तरक्की कैसे करेंगे? बिल्कुल। अभी आप देख रहे हैं कि इस मीटिंग के बाद हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, सिजावल समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाली इन औरतों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों और अफराद ने आज क्या फ़ाइनली फ़ैसला किया है। मोनस अलवी के इलेक्ट्रिक के CEO के केस को इन्होंने एक टेस्ट केस समझ लिया है। इनका क्या कहना है, इनके नुमाइंदे अब आपको इस कंक्लूडिंग सेशन में बताएंगे। जी, आप क्या चाहते हैं कि इस केस में अब आपने क्या फ़ैसला किया है? अस्सलाम वालेकुम, बोल जमहूर स्पेशल में खुश आमदीद। लाहौर से मैं हूँ आपका मेज़बान रिजवान नकवी। यूँ तो हर साल ही जश्न आज़ादी शान शान तरीके से मनाया जाता है। लाहौर समेत मुल्क भर में पाकिस्तानी कौम पूरा एहतमाम करती है और शान शान तरीके से जश्न आज़ादी मनाया जाता है।
लेकिन रवां साल का जश्न आज़ादी मामूल से हट के है, कुछ ख़ास है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने पूरी कौम को यकजान कर दिया है और पूरी कौम मिली जज्बे से सरशार है। इस साल पूरी कौम जो है उसका जज्बा दीदनी है। मोदी और उसके हवारियों ने जो मई में पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत की, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने उसका मुँह तोड़ जवाब दे के भारत को इस तरह का पैगाम दिया कि भारत की आइंदा नस्लें सदियों तक इसको याद रखेंगी। बोल जमहूर में हम पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात और असातिज़ा से बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस साल जश्न आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं। आज के ख़ुसूसी प्रोग्राम में हम तालिबात से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस मरतबा जश्न आज़ादी कैसे मना रही हैं। आप ये बताएं कि इस मरतबा का जो जश्न आज़ादी है ये पिछले सालों की निस्बत किस तरह से मुख्तलिफ है? बेसिकली मैं इस लिहाज से सोचती हूँ कि ये जो जश्न आज़ादी का ये हमारा जो दिन है, मैं इसको डे ऑफ रिमेम्बरेंस के नाम से याद करती हूँ, क्योंकि इसमें हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं हम उनको याद करते हैं कि उनकी इतनी कुर्बानियों के बाद हमें ये हमारा मुल्क मिला है। तो इस दफ़ा का जज्बा कुछ ज़्यादा है, क्योंकि इस दफ़ा ये जो पाक हिंदू वॉर के बाद हमें अहमियत अपने एहसास हुआ है कि हमारे पास भी इतनी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि हम दुनिया को जवाब दे सकते हैं। तो उसके बाद दिल में वतन के लिए मोहब्बत और बढ़ गई है। ये बताएं कि एक तालिबा की हैसियत से आप क्या समझती हैं कि एक तालिब इल्म को क्या रोल प्ले करना चाहिए अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए? हमें अपने मुल्क को डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में आगे लेके जाना चाहिए। मतलब मुल्क छोड़ने के बजाय अपने मुल्क में रह के उसकी तरक्की के लिए काम करें, बजाय ये कि आप दूसरे ममालिक में जाके काम करें। और आपको चाहिए कि आप अपने मुल्क में रहें और उसको आगे तरक्की में लेकर जाएँ। अच्छा, ये बताएँ कि आप यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, तो पिछले सालों की निस्बत आप क्या समझती हैं कि अभी तलबा में जज्बा कैसा है ये मौजूदा जश्न आज़ादी के हवाले से? जी, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लास्ट ईयर्स में इतना जज्बा था, बट एज़ कम्पेयर टू नाउ अब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारा ऑपरेशन था बुनियानुल मरसूस और उसके बाद जो फ़ौज का जो रोल है हमारी सेफ्टी के लिए या हमारी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए, तो उससे जो हमारे एज अ स्टूडेंट जो हमारा जो जज्बा है वो हम बहुत बढ़ गया है। और मैं रिसेंटली इंटर्नशिप कर रही हूँ और मेरा जो प्लान है इस दफ़ा 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने का, और वो ये है कि मैं बच्चों के साथ सेलिब्रेट करूं, उनको पॉइंट्स याद करवाऊं, लाइक अ डिबेट, लाइक अ स्पीच, ताकि वो भी फील करें उस जज्बे को। अच्छा, ये बताएं, ये जो अभी पाक भारत तनाज़ा हुआ और इंडिया की जानिब से जो है वो पाकिस्तान में यहाँ पे मिसाइल फेंकने की कोशिश की गई, ड्रोन गिराए गए, तो उसमें कैसा जज्बा था? उन्हीं लम्हात में पता चला कि पाकिस्तान क्या है और आज़ादी क्या है। जैसे हम फ़लस्तीन में देखते हैं कि आए दिन उनके ऊपर बमबारी हो रही है, कैसे लोग अपनी जान को बचा रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है कि वो अपने आप को सेव कर सकें। तो इस तरह से जब पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के हमले हुए और जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज ने उनको आगे से जवाब दिया, तो पता चला कि हम भी किसी से पीछे नहीं हैं, हम भी उनसे मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताकत है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एक तो ईमान की ताकत रखी है और दूसरा पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो बहुत आगे बढ़कर इस चीज़ को देखती है। जैसा कि आपने सुना कि तालिबात बात कर रही थी, उनका कहना है कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत पे ये वाज़े कर दिया कि हम एक पुरअमन कौम हैं, पुरअमन मुल्क हैं, लेकिन अगर कोई हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा तो हम उसको भरपूर जवाब देने की भी सलाहियत रखते हैं। बताएं कि एक तालिब इल्म की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को कैसा होना चाहिए? एक तालिब इल्म की हैसियत से सबसे पहले तो हमें अपने वतन की मोहब्बत, तालीमी लिहाज से भी हमारी जो तारीख़ है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसकी हक़ाइक़ क्या थे उस पर, और ख़ास करके जदीद दौर में हमें देखना चाहिए कि हम अपने वतन को किस तरह से एक बेसिकली टेक्नोलॉजी के मैदान में किस तरह से उभार सकते हैं, उसको कैसे अपना नाम, अपने वतन का नाम टेक्नोलॉजी में कैसे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये बताएं कि इस मरतबा आप जश्न आज़ादी कैसे मना रहे हैं? इस मरतबा हमारे डिपार्टमेंट भी इनिशिएटिव ले रहा है कि वो पौधे लगा के, पहले तो ये होता था झंडियाँ वगैरह लगा दी जाती थी, बट मौसम इस तरह है कि वो पानी की वजह से झंडियाँ गिर जाती ज़मीन पर, इससे परचम की बेहुरमती होती है। तो इस बार जो हमारा प्लान ये है कि हम पौधे लगाकर जश्न आज़ादी के ऊपर एक मुल्क को सरसब्ज़ बना दिया जाए। हमारे साथ कुछ असातिज़ा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप बताइएगा कि इस मरतबा का जो जश्न आज़ादी है आप किस तरह से मना रहे हैं? देखिए, ये बड़ा स्पेशल जश्न आज़ादी है।
इसलिए कि ये जो हमें अचीवमेंट हुई है मई के महीने में, उसे एक जज्बा आ गया कौम के अंदर। और मैं समझता हूँ जब कौम में जज्बा आए ना तो उनके पास एम होना चाहिए। जज्बा हुब्बुल वतनी रखने वाला तालिब इल्म या पाकिस्तानी कैसा होना चाहिए? जो मुल्क के लिए अपनी जान दे सके, इससे कोई कीमती चीज़ नहीं होती इंसान की। वक्त है जान दे दे। जिन मुल्कों ने अपने आवाम को या अपनी यूथ को स्पेशली इज़्ज़त नफ्स बता दी है ना कि इसमें इज़्ज़त है, पैसे में इज़्ज़त नहीं है, कोई बड़ी चीज़ों में इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त है तो कि आई एम ए प्राउड पाकिस्तानी। हर बंदा ये कहे मेरी पहचान पाकिस्तान। इन 4 फैक्टर पे काम करें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, फिज़िकल सिक्योरिटी और पब्लिक सिक्योरिटी। इंशाल्लाह पाकिस्तान का कोई बाल बिका नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि जिस तरह मार जाफरी साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जाना होगा और जो डिसइंफॉर्मेशन है इस पे कान नहीं धरने होंगे। यहाँ पे मज़ीद असातिज़ा भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप ये बताएं कि इस मरतबा जश्न आज़ादी कैसे मना रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ्तिखार रसूल है और मैं इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मीडिया से ताल्लुक़ रहा है, पढ़ाता हूँ इन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जज्बे के तहत हमें ये जश्न मनाना है वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी, और ये विज़न है पाकिस्तान, डिजिटल पाकिस्तान विज़न है 2047। तो 1947 की याद ताज़ा हो जाएगी जब हम उस मुकाम पे पहुंचेंगे। तो आज के स्टूडेंट को उसके लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है और पूरी कौम इसके लिए जो है वो हमेशा मुस्तैद रही है। और पाकिस्तान का बच्चा जो है वो इस तसव्वुर के साथ ज़िंदा है कि पाकिस्तान ज़िंदा है तो हम ज़िंदा हैं। हम ज़िंदा कौम की तरह पाकिस्तान की नज़रियाती हदूद को, जोग्राफियाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। और हमारे हर मुकाम पर ये अहद रहा है कि हमने पाकिस्तान की इज़्ज़त और नामूस के लिए ख़ुद को कुर्बान करना है और इसके लिए कोई दकीका फ़रोग़-गुज़ाश्त नहीं करेंगे। आपने सुना कि पाकिस्तानी अफवाज ने जिस तरह से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम को एक जान कर दिया, उसी वजह से पाकिस्तानी कौम के अंदर रवां जो जश्न आज़ादी है इसमें एक नया जज्बा देखने को मिल रहा है। यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो जश्न आज़ादी इस मरतबा कैसे मना रहे हैं। आप ये बताएं कि गुज़श्ता सालों में भी जोशो खरोश तो देखने में आता है जश्न आज़ादी के मौके पे, लेकिन इस साल जो जश्न आज़ादी उसमें क्या ख़ास बात है? पहले भी हमारी अवाम में आज़ादी के बहुत ज़्यादा पूरे भरपूर तरीके के साथ जो है जश्न मनाया जाता था, मगर इस दफ़ा जो है ना लोगों में पहले से ज़्यादा जज्बा मौजूद है। उसकी वजह यह है कि इंडिया और पाकिस्तान की झड़प के बाद लोगों में जो प्यार और मोहब्बत पहले से ज़्यादा बढ़ा है, आपस में मोहब्बत वतन के साथ बढ़ गई है। और जैसे कि हमारी फ़ौज ने दिखा दिया कि पूरी दुनिया में उनकी पावर क्या है और वो कैसे दुश्मन को रोकना जानते हैं। अच्छा, आप बताएं कि आप किस तरह से जश्न आज़ादी मना रहे हैं? सबसे पहले तो पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, एक ऐसा वतन जिसमें मुझे अपनी असलियत नज़र आती है और इस वतन का पानी मेरे लिए आब रहमत से कम नहीं है, जहाँ पुरफ़ज़ा कलमा तैयबा की आवाज़ें हर पल हमारी रूह को सुकून देती हैं। जब से पैदा हुए हैं तब से हम आज़ादी मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस मरतबा जो हम आज़ादी मना रहे हैं जिस जज्बे के साथ, जिस खरोश के साथ, वो उसको हम अल्फाज में बयान ही नहीं कर पा रहे हैं। रिसेंटली अब जिस तरह के हमारा वो अमेरिका के साथ हमारा वो एक उनका दौरा हुआ और उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान को इज़्ज़त दी, फिर ईरान के साथ और इसके साथ, क्योंकि ये एक कह लें कि जंग का माहौल बना हुआ पूरी दुनिया में, इसमें जो पाकिस्तान की पोजीशन है, इंडिया के साथ जिस तरह जंग हुई और उसमें पाकिस्तान ने किस तरह दुश्मन को दांत खट्टे किए, उनके त्यारे गिराए, उनको उस हद तक पहुँचाया, उनकी जो असल जगह थी वहाँ तक उन्हें लेके गए और पूरी दुनिया में उनको जो है ना बेइज्जत किया और अपनी इज़्ज़त को बहाल किया। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हमें वाकई फ़ील हो रहा है कि जो हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थी, जो कुछ हुआ वो हमारे लिए वाकई काबिल तस्लीम है और उनको हम वाकई अप्रिशिएट करते हैं। और इस दफ़ा हम आज़ादी को मज़ीद बेहतर तरीके से हम मनाने के लिए लगे हैं, पुरजोश हैं। डिफरेंट सेमिनार्स करवा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, मुख्तलिफ़ टॉपिक के हर डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग सेमिनार हो रहा है, झंडियाँ लगाई जा रही हैं, परचम लगाए जा रहे हैं, तराने पढ़े जा रहे हैं, जगह जगह पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर उसको सजाया जा रहा है। लास्ट ईयर्स की निस्बत इस बार सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है और जिस तरह आपको पूरी यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा, जिस तरह से ये हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इस वक्त, जो झड़प हुई इंडिया के साथ, जिस तरह वो उनके त्यारे वगैरह गिराए गए, आर्मी के जो है ना पोस्टर्स भी लगाए गए हैं साथ में उनको खराज तहसीन बख्शने के लिए, और
साथ साथ और पूरे जितने भी हमारे अब तक प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, जितने हमारे इस वक्त प्रेसिडेंट गुजरे हैं, उन सब की तस्वीर लगाई गई हैं। हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे जो बानी हैं उनकी पिक्चर्स को लगाया गया है। तो इस तरह हम पहले से ज़्यादा तलबा जो है ना ज़्यादा पुरजोश हैं, यूथ ख़ास करके वो पहले से ज़्यादा पुरजोश है इस हवाले से। तो हम यही अपने वतन के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वतन को ता क़यामत पाइंदा रखे और ज़िंदाबाद रखे, और हमारी फ़ौज को पहले से ज़्यादा हिम्मत, जुर्रत और जसारत दे कि वो इसी तरह अपने दुश्मन को उसके जो है ना दांत खट्टे करे और उनकी जगह तक पहुँचाए। जहाँ तक आपने सुना कि तलबा व तालिबात जो हैं वो मुल्क से मोहब्बत जो है उसका इजहार कर रहे थे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद चलेंगे दूसरे शहरों में और वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे कि जश्न आज़ादी की तैयारियाँ किस तरह से जारी हैं। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली खान, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमहूर। नाज़रीन, जश्न आज़ादी चंद रोज़ दूर है। इस बार योम आज़ादी रवायती जोश जज्बे से ज़्यादा बढ़कर मनाया जाएगा। उसकी वजह यह है कि हमने अपने अज़ली दुश्मन भारत को ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के तहत खतरनाक शिकस्त दी है, उसके दांत खट्टे किए हैं, उसके मज़मूम मकासद खाक में मिले हैं। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के राफेल तैयारे क्या मार गिराए कि उसको पूरी दुनिया में हज़ीमत का सामना करना पड़ा। इस बार पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तानी नौजवान सब्ज़ हलाली परचम थामे कौम के दिलों की तर्जुमानी करेंगे, पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती करेंगे। जो अजीम कामयाबी हमारी पाक फ़ज़ाइया ने हासिल की है उसका जश्न 14 अगस्त को मनाया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं की ज़ुबानी। इस्लामाबाद F6 मरकज़ में मौजूद हैं, लोगों से गुफ्तगू करते हैं और जश्न आज़ादी इस बार रवायती जोश जज्बे से बढ़कर किस तरह मनाएंगे वो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे बताइए कि पाकिस्तान ने इस बार भारत जो हमारा अज़ली दुश्मन है उसके दांत खट्टे किए, तारीख़ी शिकस्त थी। इस बार जश्न आज़ादी अब किस तरह मनाएंगे? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जश्न आज़ादी जब से हमने होश संभाला है हमेशा जोश जज्बे से मनाया, हमेशा दिल से मनाया, इस दफ़ा भी मनाएंगे। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जो हमने जो जंग के दौरान हमने जो इस मुल्क में हालात देखे कि पूरी कौम जो एक मुख्तलिफ़ मामलात में तकसीम हुई थी वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होगी, अपने अफवाज के पीछे खड़े हो, और हमने इंडिया को जो कि पाकिस्तान का जैसे आपने कहा एक अज़ली दुश्मन है, हमने उसको विद इन 3-4 डेज़ उसको अपनी असली औकात दिखा दी कि तुम असल में हो क्या। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो आज़ादी है। तो हमारे इस मुल्क ने जितनी मुश्किलात देखी हैं तो दुश्मन शायद इस ज़ोम में होता है हमेशा कि अब कार्रवाई करेगा तो शायद इनको तकसीम कर सके, अपने मकासद हासिल कर सके। तो उनका जो गुरूर है वो इस बार जिस तरह खाक में मिला है उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान से जो हमारी मोहब्बत है वो हम सबको हमारे ब्लड में है। तो यही है कि दुश्मन के ख़िलाफ़ जब भी कोई मामला हुआ तो हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये अल्लाह पाक ने एक जज्बा पैदा किया है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और यक ज़बान होकर दुश्मन को शिकस्त देते हैं। तो इसी तरह जिस तरह हमारी इस दफ़ा अफवाज ने जिस तरह ये सारा मामला किया है, उनके पीछे जो मेन पावर थी वो कि कौम का उनके साथ देना था। तो इसी तरह के पाकिस्तान जिस तरह मुबशर भाई ने बात की है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद इसको हासिल किया है। और जो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि जब तक आप इस मुल्क की कदर नहीं करेंगे, ख़ुद आप अब ये कहते हैं दूसरे मुल्क कंट्रीज़ की आप मिसालें देते हैं, मैं खुद फ़ॉरेन में रहा हूँ, मेरे कई फ्रेंड रहे हैं, तो बाहर जाके पाकिस्तान की बहुत कदर आती है, हर लिहाज से हमें इधर आज़ादी है, तो हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए। हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए। बहुत खूबसूरत बात की। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि इंडियन मीडिया आपने शायद देखा हो उन दिनों, कभी वो फैसलाबाद पोर्ट तबाह कर रहे थे, फैसलाबाद में जबकि बंदरगाह है ही नहीं,
उनके जो गोदी मीडिया है उसके किरदार को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने बड़े दावे किए और वो दावे उनके अपने लोग ही तकसीम नहीं कर रहे। फिर राहुल गांधी, अब उनके पार्लियामेंटेरियंस तकरीर करते हैं कि हमारे लोग जिन्होंने कुर्बानी दी है, उनके जो फौजी जो भी हैं, तो वो तो आप रिकग्नाइज़ करें, यानी कि उनको वो खातिर जमा में लेकर। इंडियन मीडिया की तो वो तो वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड मीडिया कि जहाँ पे उनको कोई नॉर्म्स का नहीं पता, वैल्यूज़ का नहीं पता, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का नहीं उनको पता। आप देखेंगे उनका आज सिर्फ हम बीइंग अ पाकिस्तानी उनको नहीं हंस रहे, बल्कि दुनिया पूरी उनको हंस रही है कि वो कैसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऐसी स्टूपिड रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि जो जिस तरह वो बता रहे हैं, उन्होंने लाहौर को भी एक बंदरगाह तक का कह दिया कि लाहौर में बंदरगाह है, जो मतलब फैक्चुअल बहुत दूर, फैक्ट से बहुत दूर उनकी अप्रोच है। उसको तो दुनिया हंस रही है। आज देखें इंटरनेशनल मीडिया देखें, BBC देखें, डॉन देखें, कोई भी दुनिया देखते हैं तो उसमें वो हंसते ही हैं इंडियन मीडिया को कि इंडियन मीडिया बैठ के वैसे ही शुगल में लगा रहा होता है। और इवन उन्होंने इस वक्त इंडियंस ने जो लड़ाई लड़ी है वो बेसिकली ग्राउंड्स के ऊपर वो लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि इंडियंस ने जो लड़ाई लड़ी है वो मीडिया के ऊपर लड़ी है बेसिकली। तो आज वो उन्होंने मीडिया के ऊपर लड़ाई लड़ी और मीडिया के ऊपर ही भी उनको इतना ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस दिया है कि अपने आप को कहते हैं कि हम इंटरनेशनली IT में इतना एक्सपर्टीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद देखें इस पाकिस्तानी कौम ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, फोर्सेस ने, बड़ी सब ने मिलजुल के ऐसा ज़बरदस्त किस्म का उनको रिस्पांस दिया है कि उनकी पूरी IT इंडस्ट्री बैठ गई है, दुनिया उनसे अब उनके ऊपर हंस रही है। तो मैं समझता हूँ कि इंडियन मीडिया का किरदार बहुत नेगेटिव रहा है। जिस तरह इंडियन मीडिया ने अपना किरदार अदा किया, किसी ने उनके नैरेटिव को बाय नहीं किया, और यही वजह थी कि हमने देखा कि उस सिचुएशन के दौरान भी और उसके बाद भी फ्रस्ट्रेशन हमें दिखाई दी, चाहे वो इंडियन मीडिया हो, चाहे वो इंडिया के जितने भी फैसला साज हों। और अब जो बात हो रही है, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो या दीगर ममालिक हो, वहाँ पे भी पाकिस्तानी नैरेटिव जो है उसको सुना जा रहा है। और अभी अमेरिकी सदर की जानिब से इंडिया पर टैरिफ भी आयद किया गया है। तो पाकिस्तान ने सफारती महाज पर, दिफाई महाज पर, सियासी महाज पर और नैरेटिव के महाज पर इंडिया को चारों शाने चित किया है। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, अभी मज़ीद कुछ लोगों से गुफ्तगू करेंगे और उनका इस मुतालिक क्या कहना है वो भी आपके सामने रहे। शहर इक़्तिदार का मौसम भी इंतहाई खुशगवार है और ऐसे में फैमिलीज़ यहाँ पर पहुँची हैं, अपने अहल खाना के हमरा लोग खुशगपियों में मशगूल हैं, खाने पीने ऑर्डर भी कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त समा है। तो इन लोगों से गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हर साल 14 अगस्त को मनाते हैं, इस बार उसका टेस्ट और उसका जो तड़प है आप कहें वो किस तरह डिफरेंट होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महानूर बात कर रही हूँ। महानूर, मुझे ये बताइए कि इस बार जश्न आज़ादी पहले की तरह मनाएंगे? नहीं, इस बार तो बल्कि हम पिछले मेरे ख्याल में 10 साल जो है ना वो रिवर्स हो जाएंगे हमारे। हम इतने जो है वो ज़ोरों शोर से मनाएंगे क्योंकि मेरे ख्याल में तो हमने बहुत बड़ी शिकस्त दी है उनको, ठीक है, तो जज्बा हमारा 10 गुना जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। हर साल मनाते हैं लेकिन इस बार जो है वो ज़रा फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा शोर गोल से मनाएंगे हम कि भाई हमने जो है वो फाइनली जो है उनको शिकस्त दे ही दी। आपने तो पहले भी माजी में देखा होगा, बड़ी ज़बरदस्त तैयारियाँ होती हैं, झंडियाँ लगाई जाती हैं, शहर शहर चरागा होता है, रोशनी होती है। तो आप का जज्बा कैसे था आगे बच्चों में, उसको आप कैसे ट्रांसफ़र करें? तो आपके पास तो माजी की मिसालें। हाँ, हमने बच्चों को बहुत बहादुर बनाया है और उनका जज्बा जो है ना, और हमने ज़्यादा इनको कहा है कि जोश और खरोश से इनके जज्बे आगे बढ़े और हमें कोई डर शर नहीं लगता इंडिया से और हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान जो है ना आर्मी है, हम लोग बहादुर हैं। और दूसरी बात है कि इस साल भी माशाल्लाह हम बहुत अच्छी तरीके से मनाएंगे और बहुत खुशी हो रही है हमें कि हम शिकस्त दी है हमने उनको। तो पाकिस्तान पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इनके अंदर जो उनसीयत है वतन की वो कूट कूट के भरी हुई है। और यही वजह है कि दुश्मन की कभी भी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकेगा। पाक फ़ौज ने जिस तरह जवानमर्दी से दुश्मन का मुकाबला किया वो इसीलिए क्योंकि इन जैसी माएँ, इन जैसी बहनें और इन जैसे जवानों की सपोर्ट पाक फ़ौज को दरकार थी। मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करते हैं और उनका नुक्ता नज़र भी आपके सामने रहे। गुफ्तगू जारी है, आगे बढ़ेंगे, मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा इस बार 14 अगस्त का मज़ा कितना दुबाला होगा, क्योंकि अब तो हमने भारत को शिकस्त दी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका मीडिया का भाइयों का सबसे बहुत शुक्रिया कि मेरा भी बेसिकली ताल्लुक़ कोयटा ज़ियारत से हैं। क़ायद-ए-आज़म रेजिडेंसी पे हम हर दफ़ा क़ायद-ए-आज़म के जो ना पाकिस्तान 1947 जो आज़ाद हुई वहाँ पे क़ायद-ए-आज़म की रेजिडेंसी है, हम उनको जोश खरोश से मनाते हैं। इस दफ़ा जो हम लोगों ने इंडिया को शिकस्त दी है, इस दफ़ा तो 3 गुना, मैं कह रहा हूँ मेरा तो पूरी पाकिस्तानी अवाम से एक मैसेज भी है कि इस दफ़ा 4 गुना निकले, 3 गुना तो निकले क्योंकि पूरा दुनिया को एक मैसेज तो चला जाए कि हम एक पुरअमन कौम है। हम सब के सामने हम फौज के साथ, हम अपने जुडिशरी के साथ हम सब एक है। तो हम इंशाल्लाह पूरी कौम निकलेंगे, चाहे जो भी सिविल सोसाइटी हो, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, बिजनेसमैन हो, जब सारे निकल जाए तो इन सब पूरी दुनिया की एक अच्छी मैसेज चला जाए कि हम सब एक पेज पर हैं, चाहे जो भी हो, हम अपने मुल्क के लिए हम सब एक है। ये पैगाम है पाकिस्तान से, कोयटा से, ज़ियारत से हिंदुस्तान को कि कान खोल के सुन ले कि हम सब एक हैं और आपकी कोई भी साजिश पाकिस्तान को तोड़ने में कामयाब नहीं होगी। हमारे साथ एक और भाई साहब मौजूद हैं, आपके इस साथी ने तो बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है, आपका क्या कहना है? मैं इत्तेफाक करता हूँ भाई के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुत्तहिद है। हिंदुस्तान अगर लड़ नहीं सकता तो इतने दावे क्यों करता है, इतने बड़े बड़े दावे? तो जाहिर है हमारा दुश्मन ही ऐसा है, बुज़दिल डरपोक दुश्मन है कि उसने दावे ही करने हैं। तो अगर हम मुत्तहिद हों और तो इंडिया का मुकाबला करना, हिंदुस्तान के साथ लड़ना कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद ने हमने लोगों की राय आपके सामने रखी। लोग इस बार बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि उनकी आंखों में जीत की रोशनी है, जोश व जज्बा, वलवला पहले से बहुत ज़्यादा है और हिंदुस्तान को जो हमने शिकस्त दी है उसकी जो खुशी है उसके बाइस इस दफ़ा जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। हुकूमती सतह पर भी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पहले से ज़्यादा बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे, पाकिस्तान के साथ, पाक अफवाज के साथ इजहार यकजहती करेंगे। बोल जमहूर से मोहम्मद अली खान को इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।